फाइन, दिस इज योर आंसर, ओनली 1 upon गामा, एंड यही तो प्रूव करना है। यानी क्या लिखूं, सीधा आंसर लिख सकता हूँ 1/3 गामा 1/3। तब आपका प्रैक्टिस हो गया 1/7 गामा 1/7। ये शॉर्ट ट्रिक है वो लोग। आज की इस वीडियो में गामा फंक्शन में जो पहला टाइप है वो डिस्कस करेंगे। टोटल 4 टाइप्स है इसके अंदर, और हर टाइप में एक कॉमन चीज़ है जो आपको करनी है, वो है डिफरेंशिएशन। हालांकि क्वेश्चन इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे, देखते हैं। देखो, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, अब कई लोग बोलेंगे आपसे कि ये फॉर्मूला याद रख लो आप, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। बट आप देख लो टाइप क्या है, 0 to infinity e raised to minus ax square dx equals to 1 upon n times nth root of a times gamma of 1 by n। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा, बट दैट इज़ फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग याद करें तो भी चलता है, लेकिन आप सब्जेक्टिव पेपर्स दे रहे हो, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, तुम्हारे पास याद करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में नहीं, 5 सब्जेक्ट्स के अंदर है, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप सीखो कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक बार आपको तरीका आप आ गया तो फिर आप तो कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ ना, वो सब जगह काम आने वाला है। ज़रा ध्यान से देखना इस वीडियो को, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला जो काम होता है ना, हमेशा इस टाइप के अंदर आपने करना क्या है, ई की पावर में जो भी है, ई की पावर में जो भी है उसको हम लोग टी एज्यूम कर लेंगे, नेगेटिव साइन को छोड़ के। तो लेट ए एक्स स्क्वायर इज टी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम, इस एक्स को फ्री करो। सॉरी, ये 2 नहीं है, ये एन है, एन, ओके, माई बैड, ओके। ए एक्स रेस टू एन इक्वल्स टू टी, इस एक्स को फ्री करो, आई मीन टू से इस ए को इधर लेके चले गए, और देन एक्स का अब कोई पावर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स का पावर लेफ्ट में 1 है, ये फ्री हो गया एक्स। क्या आया, एक्स इक्वल्स टू 1 टी बाय ए पावर 1 बाय एन, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 1 विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो, और ये क्या मिलेगा, चूंकि ये टी की फॉर्म में, तो टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय एन टी बाय ए पावर 1 अपॉन एन माइनस 1। इट्स नॉट प्योर टी, इट इज फंक्शन ऑफ टी, दैट इज टी बाय ए। तो टी बाय ए का पावर 1 बाय एन माइनस 1 तो रहेगा टी बाय ए टू द पावर 1 अपॉन एन माइनस 1, है ना। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये तो था ना, जो पावर होती है वो आगे आती है और एक माइनस कर देते पावर यहाँ पर। लेकिन ये जो टी है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 बाय ए, तो 1 बाय ए भी साथ में आएगा, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ टी विल कम आउटसाइड, ठीक है। चूंकि मैंने ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में किया और लिखा क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक डी टी बाय डी एक्स एडिशनल यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, रूल है। अब ये डी एक्स यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सो फाइनली आपको मिला 1 अपॉन ए एन टी टू द टी बाय ए पावर 1 अपॉन ए माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। इसके आगे मैं जाने से पहले यहीं पर इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो, ये डी एक्स ये आगे दिक्कत देगा, तो पहले इस ए को बाहर निकालो,
ऐसे, और t का पावर 1/n-1 dt। ठीक है, ये dx तो मेरा यहाँ चला गया, dx तो आ गया लेफ्ट में, और 1/an, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये t/a में से इस a जो है ना इसको पूरा फ्री कर रहा हूँ, तो a⁻1/n-1 यहाँ साइड में आ जाएगा। और ये एक स्टेप और लिख देते हैं हम लोग ताकि एक ही कहानी खत्म। तो a का पावर ये 1 है, और 1 प्लस ये a का पावर 1/n-1 है, तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली a का पावर बचेगा 1/n टाइम्स n, और t⁻1/n-1। चलो, यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो वापस देखो क्या किया है। नाउ क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया है तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे, जब मैंने ये अज्यूम किया तो यहीं पर मैं देखूंगा फॉर x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। देखो x 0 रहेगा तो t की वैल्यू भी 0 रहेगी, और फॉर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये 0 था तो 0 आया, और इन्फिनिटी के लिए t भी इन्फिनिटी आएगा। ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन जो है वो कैसे दिखेगा हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस विल कम 0 to infinity e⁻⁻t। ठीक है, इसकी जगह t आ जाएगा -t, और dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह जो हमने ये डिराइव किया है ये, तो लिख देता हूँ मैं dx की जगह 1/, अब ये जो है ना ये, इसको मैं लिखता हूँ nth√a टाइम्स a t पावर 1/n-1 dt। आयरा हाड़ू नको, तो ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। अब ये पूरी टर्म कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, nth√a 0 to infinity e⁻t t⁻1/n-1 dt। अब जिन लोगों ने गामा फंक्शन पढ़ा है मेरे पहले वाले लेक्चर में, वो अच्छी से जानते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 1/n nth√a। देखो e⁻t फॉर्मेशन समझो, t का पावर क्या है 1/n-1, तो ये गामा हो जाएगा इस पावर का 1 प्लस इस पावर से एक ज़्यादा, तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1/n गामा। एंड ये ही तो प्रूव करना है। ये देखो, मैच करो ये और ये और ये, हो गया ना। तो इस तरह से आपको डेरिवेशन ही करनी, बेसिकली हर क्वेश्चन का डेरिवेशन करना होता है। ठीक है, अब फटाक से मैं एक दूसरा एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बस आपने ये अगर सीख लिया ना तो फिर आप छक्के चौके लगाओगे पेपर के अंदर। Now this is the example of type 1, 0 to infinity e⁻x⁵ dx। तो मैंने जैसे बताया आपको क्या करना होगा, आपको e की पावर में जो है x⁵ है इसको t मान लेंगे, तो लेट x⁵ बी t। x को फ्री करो, मीन्स ये जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी, x इक्वल्स टू t का पावर 1/5। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा दिस 1, और यहाँ आ जाएगा देखो 1/5 t⁻1/5 -1 dt/dx। dx को यहाँ ट्रांसफर कर दो, और dx आ जाएगा तुम्हारा 1/5 t 1/5 -1। इसको सॉल्व मत करो क्योंकि इसको सॉल्व मत करो क्योंकि ये आपको बहुत इजी होगा आगे, ये स्टेप आपको बहुत काम आएगी आगे। सो ये याद आया आपको, dx का क्या आ गया आंसर ये। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसके बाद हमारी लिमिट्स में भी फ़र्क पड़ेगा। तो फॉर x इक्वल टू 0 t विल बी 0, एंड फॉर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी t इज ऑल्सो
इन्फिनिटी। एक्स इक्वल टू जीरो रखो तो टी भी जीरो हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए टी भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई आपको, ये टी है, टी इन्फिनिटी हो जाएगा। सो हमारा जो ये इंडिकेशन है ये वाला, ये कैसे दिखेगा आपको, ये दिखेगा आफ्टर अप्लाइंग ऑल द लिमिट्स एंड ऑल, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई रेस टू माइनस टी, क्योंकि मैंने एक्स इज टू फाइव टी माना तो ये हो जाएगा, और डी एक्स की जगह क्या आएगा, ये पूरा, दैट इज 1/5 टी 1/5 माइनस 1 डी टी। सॉरी, ये डी टी लगाना भूल गया मैं, ये डी टी है, यहाँ डी टी आएगा, ठीक है, डी एक्स यहाँ जाएगा तो डी टी आ जाएगा। सो अब ये इसमें 1/5 की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी टी टू द पावर 1/5 माइनस 1 डी टी। अब मैंने आपको बताया था ना, ये वही चीज़ है। ये जो 1/5 माइनस 1 मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरे को काम दे देगा। अब जिसने गामा फंक्शन पहला पढ़ा है आपका, तो उसे ये पता है कि गामा फंक्शन का ही ये आपका सेटअप है इस तरह से, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा 1/5 यू कैन रेट गामा ऑफ, इसका जो एक पावर है इससे एक ज़्यादा, यानी ये जो -1 है उसको हटा देंगे क्योंकि +1 करेंगे तो -1 +1 0 हो जाएगा, तो गामा 1/5, दिस इज योर आंसर। इसी के एग्जाम्पल से आपको पूरा फॉर्मूला ही याद हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या सिखाया आपको कि ये जो भी पावर में रहता है e टू द पावर, आप उसको अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दिस 5x⁴ bt। सो जैसे मैंने बताया आपको फ्री करना पड़ेगा आपको दिस साइड, ये जो 5 है नीचे आ जाएगा, आई वॉन्ट टू फ्री x, सो x विल बी t/5 to the power 1/4, दिस 4 विल कम हियर एज फोर्थ रूट। ठीक है, तो ये मेरा x हो गया t/5 raised to 1/4। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, मिलेगा dx, ये हो जाएगा 1/4 t/5 1/4 -1 dot coefficient of t is 1/5, it is also coming here, so 1/5 टोटल। तो नेट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1 you can say 4 times 5 times 5 times 1/4 this, and this will remain as it is। ओके, मैंने क्या किया, ये 5 को मैंने इसको इस ब्रैकेट के बाहर लिया, तो दिस विल कम आउट विद दिस पावर। ओके, तो 5 टू द पावर 1/4 -1, एंड ये पहले से 5 तो यहाँ साथ में था, तो क्लब कर दो, तो 1/4 5 टू द पावर वॉट, देखो ये पावर 1 है तो 1 - 1 कैंसिल, ओनली 1/4, 1/4 टाइम्स 5 टू द पावर 1/4 t रेज टू 1/4 -1 dt। इसको ध्यान से देखना, अभी आपको सब पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गए ना, चूँकि ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है तो हम लोग लिमिट भी चेंज करेंगे, तो फॉर x इक्वल टू 0 t 0, and for x is equals to infinity t is also infinity। You look at here, x0 to t0 and x for x equals to infinity t is also infinity। So this integration will look like what, therefore we can say e raised to integral 0 to infinity e raised to minus t, and dx क्या आ जाएगा, ये पूरा 1/4 5 पावर 1/4 t 1/4 -1 dt। इसका कोई काम नहीं, कांस्टेंट है, इसको बाहर लगाओ, 1/4 लिखते हुए कैसे लिखेंगे, 4th रूट ऑफ 5, ठीक है, 1/4 4th रूट ऑफ 5, दिस इज कांस्टेंट, एंड 0 to infinity e raised to minus t 1/4 -1 dt। सो फाइनली क्या मिला आपको, 1/4 4th रूट ऑफ 5, नथिंग बट 1/4 गामा 1/4। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
तो देखो ये फॉर्मूला ही याद हो गया आपको। कैसे? फॉर्मूला क्या था? ध्यान से देखो, 1/n nth रूट ऑफ a गामा 1/n। देखो a क्या है 5, n क्या है 4, तो 1/4 और ये n 4, और nth रूट ऑफ a, फोर्थ रूट ऑफ a क्या है 5, है ना। तो 1/n nth रूट ऑफ a गामा 1/n, तो 1/4 फोर्थ रूट ऑफ 5 1/4, इस तरह से आता है अगर यहाँ पर ये हो। और नॉर्मली एग्जाम्पल सपोज ऐसा होता 0 to infinity e raised to minus only x क्यूब, तो बस आपने क्या रखना है 1/n गामा n इस केस में। क्यों? क्योंकि a1 है, a1 है, यहाँ a1 रख दो, तो nth रूट ऑफ 1 कितना होगा 1 ही, तो वो दिखेगा ही नहीं अगर यहाँ पर a गायब है तो 1/n ही रहेगा। यानी क्या लिखो, सीधा आंसर लिख सकता हूँ 1/3 गामा 1/3। अगर क्वेश्चन ये हुआ 0 to infinity e raised to minus x raised to 7, तब आपका प्रैक्टिस हो गया 1/7 गामा 1/7। ये शॉर्ट ट्रिक है वो लोगों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर करके आप खुद ही बना सकते हैं अपने ऐसे फॉर्मूले। ठीक है, तो ये टाइप 1 में मैंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है, आपको सब अच्छे से आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से और फिर खुद प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप 2। ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है, इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर तक के। नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करेंगे, विच इज टाइप 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।